चलिए सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 9 निकाल लेंगे। नहीं 19 नंबर। मंगलाचरण करेंगे साथ में। त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्काय निशा पंचनिचास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इति तन्मोक्षमूलं त्रिभुवन्महितै प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धधाति स्पर्शति च मतिमान्यः सवे शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चो विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितार्हन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणं निवहणं साहणं चडिच्छरणं दंसरणाणचरितं तवाणमाराहणावणिया मोक्षमार्गस्य नेतारम्। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव एक दृढ़ से आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक दृढ़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेज पद्मान शशन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 108 उमा स्वामी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संघ की जय। वंदन। चलिए 6वें अध्याय का पाठ करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद जाता जात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संरम्भ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष नवमात्सरात्रया सात्नोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगाक्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली सुत्संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहु आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः मायातिरज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रते शनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्ते कर्ण बरहदाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणेर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सत् गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुच्छेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठवो अध्याय। नमः।
चलिए पेज नंबर 284। असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण। रोहित बताओ। हल वंदना माता जी। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ठीक। किस किस में? असाता वेदनीय में। पूरा अर्थ नहीं हुआ। स्वयं में, अच्छा, दूसरे में, में और दोनों में, है ना। अब पूरा अर्थ हुआ। ठीक। जेके जैन साहब, दुख किसे कहते हैं? वंदना माता जी। दुख एक तो पर्याय होता है और एक अपने आप में दूसरों के सुख को देखकर ही आदमी दुखी होता है, वो भी एक दुख कहलाता है। और दुख के कारण और भी अन्य होते हैं जो सांसारिक जीवन में सबको नियमित रूप से अपने आप सामने आ जाते हैं। दुख के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दुख किसे कहते हैं? पीड़ा रूप परिणाम, पीड़ा और परिणाम को सही है ना। अब पीड़ा के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं पीड़ा के, हर व्यक्ति के लिए अपने अपने। दुख किसे कहते हैं? पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। अब देखिए, शोक भी दुखी है, ताप भी दुखी है, आक्रंदन भी दुख है, बध में भी दुखी होता है, और परिदेवन भी दुखी है। दुख की उत्तरोत्तर कैटेगरी बताने के लिए अलग अलग ये चीजें बताई गई हैं। और मूल में क्या है? दुखी होना और दुख देना, ये दोनों ही असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण। अच्छा, अब मेरा आप सबसे एक सवाल है। दूसरे को दुख देना असाता वेदनी कारण तो हमें समझ में आता है, ठीक है भैया, लेकिन स्वयं में दुखी होना असाता वेदनी के आश्रम का कारण क्यों है? इसमें भी आत्म परिणाम कलुषित होते हैं। है? आत्म परिणाम कलुषित होते हैं, इसलिए दुख का कारण है। आत्म परिणाम कलुषित होते हैं, स्वयं में दुखी हो रहा है तो। शोक, उसमें भी वही होता है, ताप, आक्रंदन, वही चीजें सब आ जाती हैं। तो स्वयं को दुख देंगे तो भी आक्रंदन होगा। ये विषय आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? बैठ जाइए। है? एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। हर आत्मा दुखी है, बोलो। हर आदमी दुखी है कि नहीं? बोलो भैया, लगता है आप लोग जैसे सुखी हो, आप लोग दुखी है ही नहीं। हर आदमी दुखी है, और यहां सूत्र कहता है दूसरे को पीड़ा देना तो अलग बात हो गई। अगर आप अपने आप में दुखी हैं तो आपके लिए असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। इंद्रचंद जी, बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? अनिल भाई जी, आ रही? अगर आप अपने आप में दुखी हैं तो आपको असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। अशोक जी, ये बात लोगों को समझाना बहुत कठिन है। लोगों को यहां तक तो समझ में आता है कि भाई हम किसी दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं तो हमें असाता
हो रहा है, ये बात आदमी को समझ में आ जाती है। लेकिन मैं अगर अपने आप को परेशान महसूस कर रहा हूं, तब मुझे असाता वेदनी कर्म का आश्रव हो रहा है, ये बात लोगों के गले उतारना कठिन बात है, बहुत गहरी बात है। कोई उदास बैठा हुआ है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही, कोई टेंशन से, परेशानी से, अब नींद नहीं आ रही, वो असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहा है। किसी के मन का काम नहीं हुए और वो ऐसे ही बैठा हुआ है मुंह फुला के, असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहा है। शरीर में कोई तकलीफ है, फिर मुंह फुला के बैठा हुआ है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहा है। अब ये बात कैसे गले उतरे? इसका मतलब हमें क्या करना है? क्या करना है? हैं? विनयश्री माता जी, जब बैठे बैठे असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है तो क्या करना है? हैं? आपको खुश रहने के उपाय खोजना है, आपको अपने मन के लिए समाधान खोजना है, क्योंकि आपके मन का समाधान नहीं होगा तो आप खुश रह नहीं सकते। अच्छा, अब आप कहेंगे मन के समाधान के लिए सारे काम हमारे मन के हो जाएं, हमारे मन का समाधान तो तब होगा, हर चीज हमारे अनुसार होना चाहिए। तो भाई मेरा इतना पुण्य नहीं है कि सब चीज मेरे मन की हो जाए। मान लो सारी चीजें मुझसे विपरीत हों, अब ऐसी स्थिति में भी मुझे खुश रहना है, अब क्या किया जाए? है? जैसे आज का बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है कि मेरा एम्स में एडमिशन हो जाएगा। एम्स ही तो है वो, दिल्ली में कौन सा है? अब मान लीजिए उसको एम्स में एडमिशन ना मिलके उसको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो अब वो दुखी हुआ बैठा है, मैंने इतनी मेहनत की और मैं इतना होशियार हूँ और हमारे दोस्त तो ऐसे हमसे गधे थे, वो भी एम्स में चले गए, हम नहीं हुए। अब वो परेशान, अब परेशान है तो असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहा है, ये सूत्र कह रहा है। सूत्र क्या कह रहा है? आपके मन की नहीं हुई तब भी आपको प्रसन्न रहना है, आपके मन की हो जाए फिर तो आप प्रसन्न हैं, वो वाली बात तो अलग हो गई। आपके मन की नहीं हो कर्म के उदय से, फिर भी आपको खुश रहना है, ये सूत्र कह रहा है। नहीं तो आपको असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा, पूरा सीधा तलवार लटकी हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल किताबें मिलेंगी, उनमें क्या लिखा रहता है? ये लिखा रहता है आप जो चाहोगे वो आप मिलेगा, और अगर आपको सफलता नहीं मिली है इसका मतलब है आपके प्रयास में कमी रही है। तो बच्चा कहता है मैंने तो पूरा प्रयास किया है, फिर प्रयास में कमी कैसे रह गई? मेरी तो कोई कमी नहीं है प्रयास में। और वो बच्चा फिर धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है, समाधान नहीं खोज पाता है। यहां कहा जा रहा है कि भैया आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, आपने बहुत पुरुषार्थ किया था,
तो आपका उतना पुण्य नहीं था कि आप ऐसा प्राप्त कर सके। अब आपको जो मिला है उसमें आप कितना अच्छा और क्या कर सकते हो वो आप करो प्रसन्नता के साथ में। एक नीति कही गई है, हो सके तो मनपसंद काम करो, हो सके तो मनपसंद काम करो, और ना हो सके तो जो काम है उसी को मनपसंद बना लो। जो हो रहा है उसमें हम कितना अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और अपने को ना दुखी होना है, ना शोक करना है, ना संताप करना है, ना आक्रंदन करना है, ना वध करना है, ना परिदेवन करना है, ना कराना है। तब हम असाता वेदनी कर्म से बच पाएंगे। अच्छा, वेदनी कर्म का तो आश्रम होगा, एक भी क्षण ऐसा नहीं है नहीं हो, तो साता वेदनी का आश्रम कैसे हो? अब हम समाधान की ओर पहुंच जाएं। साता वेदनी कर्म का आश्रम कैसे होता है? हाँ, हेमंत भैया बताइए। हाँ। वंदे मते वृत वृत्यंदुकंपादान सराग संयमा आदि शौच मिति वैदस्य सद्वैदस्य। ठीक, अब देखिए, मैंने कहा तो सबसे पहला सूत्र पकड़ लो, भूत अनुकंपा। प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव, भूत अनुकंपा। अब देखिए विशेषता, भूत अनुकंपा की बात कही है तो क्या भूत में माता पिता नहीं है? क्या भूत में बच्चे नहीं हैं? क्या भूत में तेरी पत्नी नहीं है? क्या भूत में तेरा पति नहीं है? क्या भूत में आपके भाई बहन नहीं है? क्या भूत में आपका कुटुंब परिवार नहीं है? क्या भूत में आपका पड़ोसी नहीं है कि पार्टनर नहीं है? क्या भूत में समाज नहीं है? क्या भूत में प्राणी मात्र नहीं है? हम किसी के प्रति भी अनुकंपा का भाव रखते हैं, सबके प्रति अनुकंपा का भाव रखते हैं, तो हमारे लिए साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। किसी को दुख नहीं हो, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं हो, जो दुखी हैं हम उनके दुख को दूर कर सकें, ऐसी क्षमता पैदा हो जाए। एक चिंतन आया मेरे अंदर, जो दर्शन विशुद्धि भावना है, दर्शन विशुद्धि भावना, वो भूत अनुकंपा का ही सर्वोत्कृष्ट रूप है। दर्शन विशुद्धि भावना मतलब तीर्थंकर के चरणों में बैठ कर के ये भावना बहाते हैं कि संसार के सभी प्राणियों के दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएं, सब लोग अपनी आत्मा को भगवान बना लें। हे भगवान, मेरी ऐसी क्षमता आ जाए कि मैं सबको कल्याण के मार्ग में लगा दूं। ये दर्शन विशुद्धि भावना है। तो ये भूत अनुकंपा का उत्कृष्ट रूप है ना? तो क्या भूत अनुकंपा हमारे अंदर हो सकती है? हाँ, सत्वेषु मैत्रीम भी भूत अनुकंपा है। सम्यक दृष्टि का जो पहला गुण बताया, सत्वेषु मैत्रीम भूत अनुकंपा, सबके प्रति मित्रता का भाव। मित्रता का भाव भी तो यही है कि हम किसी को कष्ट नहीं दें
कोई कष्ट में है तो हमसे जितना बने हम उसके कष्टों को दूर कर दें, यही तो मैत्री का भाव। तो देखिए, आप सूत्रों को समझने की कोशिश कीजिए। दर्शन विशुद्धि, उत्कृष्ट भाव। सत्वेषु मैत्री, उससे नीचे भूत अनुकंपा। भूत अनुकंपा जब परिष्कृत होती जाएगी तो सत्वेषु मैत्री में और फिर दर्शन विशुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी वो भूत अनुकंपा। तो ये भूत अनुकंपा क्या हमारे जीवन में नहीं आ सकती? अगर भूत अनुकंपा आ जाएगी तो फिर हम किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, सबके प्रति अच्छा व्यवहार, मेरा मन वचन का ऐसे अपने आप हो जाएगा। सौहार्द, मैत्री का भाव अपने आप आ जाएगा। और ऐसा करने से दूसरे का तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए निरंतर साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी होने का मार्ग कितना सरल है, कितना सरल है? अरे जब हम सबके सुख की कामना करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो हमारा मन अशांत होता है। और जब हम सबके सुख की कामना करेंगे तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाए। भूत अनुकंपा में सब आ जाएगा। सत्य व्रत आ जाएगा, अहिंसा व्रत आ गया भूत अनुकंपा में, सत्य व्रत आ गया भूत अनुकंपा में। क्योंकि झूठ बोलने से दूसरे को पीड़ा होगी, हम पीड़ा किसी को देना नहीं चाहते। अचौर्य व्रत आ गया भूत अनुकंपा में, भाई हम किसी की चीज उठाएंगे चुराएंगे तो उसको कष्ट होएगा, हम कष्ट देना नहीं चाहते। ब्रह्मचर्य व्रत आ गया भूत अनुकंपा में। अब ब्रह्म के सेवन से 9 लाख जीवों की हिंसा होती है, हम हिंसा नहीं करना चाहते। भूत अनुकंपा है मेरी अहिंसा व्रत में। और अपरिग्रह व्रत भी आ गया। अगर हम ज्यादा परिग्रह संचय करने की सोचेंगे तो दूसरों का कहीं ना कहीं कटौती होगी, तो हम सबके प्रति करुणा का भाव रख रहे हैं, प्रेम का भाव रख रहे हैं। और ये भूत अनुकंपा का भाव साता वेदनी कर्म के आश्रय का। व्रती अनुकंपा, त्यागी व्रती साधु संतों के प्रति और स्पेशल, इनकी सेवा करके अपने आप को धन्य धन्य मानना। ध्यान रखना, जितना पुण्य सेवा करने से होता है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य अपने सौभाग्य मान करके सेवा करने से होता है। अपना सौभाग्य मान करके, क्योंकि विशुद्धि जो है उससे पुण्य असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा बढ़ जाती। व्रती अनुकंपा, दान, भगवान की कृपा से संपत्ति बहुत है, कितना खाओगे भैया? ज्यादा भी खाओगे तो पचेगा नहीं, फिर बाद में वजन बढ़ जाएगा तो डाइटिंग करना पड़ेगी। खाना तो दाल रोटी है, ज्यादा से ज्यादा जूस पी लो, दूध पी लो, और क्या पियोगे? बादाम का शेक पी लो, काजू का शेक पी लो। विनेशी बात ये करी, जिनका ज्यादा पैसा होता है वो लाइट वेट का भोजन करते हैं, उबला उबला खाते हैं। जिनको खाने को नहीं है बोले वो ज्यादा घी पीने की कोशिश कर रहे हैं। कितना खाएगा आप बताइए? कितना पहनोगे? कितने बड़े घर में रहोगे आप? जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा साफ सफाई की समस्या, उतना ज्यादा देख रेख की समस्या है, उतनी ज्यादा समस्या है। तो भाई धन कमाया है तो उसको अच्छे काम में लगाओ। अच्छे काम में लगाएगा तो दान, वो दान साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण बन जाएगा। और कम भी कमाया है तो भी भैया बीज
आज खेत में फसल कम होती है तो पूरी उड़ा दो। कम भी कमाया है तो उसमें से उतना बीज रख के फल को यूज करता है जिससे बीज के लिए बचा रहे। तो कम भी है हमारे पास तब भी बीज राख फल भोगवे। अच्छी बढ़िया अष्टद्रव्य पूजन में चढ़ाया करो, है ना। बढ़िया आदान में अच्छी अच्छी चीजें खिलाया करो साधु संतों के लिए। और इसके बाद में मंदिर के जो भी काम है वो बढ़िया ढंग से करो, बढ़िया जिनवाणी बांटो, पढ़ो, लिखो, है ना। तो दान करने से आपका यश होएगा, धर्म की वृद्धि होएगी। अभी देखो विधान शुरू होने वाला है ना। बढ़िया पंडाल, बढ़िया समोसर, बढ़िया बैंड बाजे, बढ़िया माला मुकुट, बढ़िया साड़ियां पहनने के लिए बढ़िया कपड़े, सब काम बढ़िया बढ़िया करो। बढ़िया भोजन 10 दिन तक। ये सब कैसे होगा भाई? आप लोगों के पैसे से सब तेरा तुझको अर्पण है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए भैया, है ना। भगवान की शांति धारा के पैसे आते हैं, भगवान को तो चाहिए नहीं है, सब तेरा तुझको अर्पण है। धर्म की प्रभावना हो, धर्म के काम हो, उसके लिए दान। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। मुनियों के व्रत, श्रावकों के व्रत, बिना इच्छा के भी तपस्या जो की जाती है वो जबरदस्ती वाला तप, और मिथ्या दर्शन पूर्वक जो तप है, ये सब भी साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण कहे गए हैं। आगे हम लोग देख रहे थे दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण। दर्शन मोहिनी के कारण क्या होता है? क्या होता है? सम्यक दर्शन नहीं होगा। हम जितना चाहे पढ़ाते रहें, जितना चाहे बताते रहें, दर्शन मोहिनी कर्म का अगर तीव्र उदय है तो आपको श्रद्धा नहीं बैठेगी, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अभव्य सेन मुनि की तरह 11 अंग का पाठी तो हो जाएगा लेकिन अंदर कुछ नहीं जाएगा। शुभम चक्रवर्ती की तरह नमोकार तो पड़ेगा लेकिन परीक्षा की घड़ी आएगी तो हाथ से लिख करके और पैर पिटा देगा, ऐसा हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन में जो बाधक है वह है दर्शन मोहिनी कर्म। और कहा है दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नत्थि निवाड़म। सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, और सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति का निर्वाण नहीं होता है, उसको मोक्ष सिद्धंति चर्य भट्टा। चारित्र से भ्रष्ट है वो तो चारित्र को लेके सिद्ध जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। दंसण भट्ट से न सिद्धंति, दंसण से जो भ्रष्ट है वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। चरित्र भ्रष्ट सिद्धंति, चरित्र भ्रष्ट से, चरित्र भ्रष्ट है वह भी सिद्ध परमात्मा बन जाएगा चरित्र को लेकर के, है ना। लेकिन दर्शन भ्रष्ट का कोई भरोसा नहीं है, शुरुआत तो दर्शन से ही होती। तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या करेगा? मारीच की तरह भगवान आदिनाथ के समोसरण में से वापस आ जाएगा और अपनी अपनी चलाएगा, सुनना दुनना किसी की नहीं है। और जैसे मारीच पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भ्रमण करता रहा, ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा। तो ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय कैसे होता है? अच्छा एक चीज और बताएं, लब्धि सार ग्रंथ में हमने पढ़ी थी, वहां से बताते हैं।
लब्धि सार ग्रंथ से। जैसे किसी जीव को 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहिनी कर्म बंधा हुआ है, तो अभी से लेकर अभी से 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने भी निषेक हैं हर समय के, हर निषेक में दर्शन मोहिनी कर्म का द्रव्य है। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय दर्शन मोहिनी कर्म का द्रव्य ना हो। लगातार दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है, लगातार दर्शन, नॉन स्टॉप दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है। चाहे वह भगवान का अभिषेक कर रहा है, चाहे पूजा कर रहा है, चाहे तत्वार सूत्र की क्लास में बैठा पढ़ रहा है। अब मान लीजिए अभिषेक कर रहा है, तो दर्शन मोहिनी कर्म क्या करेगा उसके अंदर अंदर, बताओ आप अंदाज से बताओ। अशोक जी आप बताओ, आप स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति हो। वंदे माता जी। जब ये जीव अरिहंत परमात्मा के कहे हुए मार्ग में या दर्शन में, अभिषेक पूजा में या विधान में किसी भी प्रकार की क्रिया में भाग लेता है, तो इसका मन जो बाह्य कार्य है उनसे हटता है, तो जो उसका जो बंध है वो थोड़ा हल्का ढीला रहेगा। और नहीं, मेरा सवाल ये है, जैसे कोई व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, विधान में बैठा है, पूजा कर रहा है या तत्वासुद्धि क्लास में बैठा है, अब उसका दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है, तो दर्शन मोहिनी कर्म क्या काम करेगा उसकी आत्मा के अंदर, वो पूछना है मुझे। उस वक्त क्या काम करेगा यूं? हाँ, कर्म क्या काम करेगा उसकी आत्मा में, वो पूछ रहे हैं। कर्म तो निरंतर बंध ही रहे हैं। बंधने नहीं, उदय में जो आ रहा है वो उसके आत्म परिणामों के ऊपर क्या असर डालेगा? भाई उसके परिणाम अगर मंद है तो विशुद्धि की ओर जाएंगे, और तीव्र है तो वो तीव्रता उस वक्त थोड़ी कम रहेगी। ठीक। हाँ हेमंत भैया आप बताओ, आपका क्या विचार है इस विषय में? माता जी, जैसे वो अभिषेक तो कर ही रहा है, हाँ, पर चूंकि उसके निषेक अगर दर्शन मौनी के हैं तो उसको सम्यक सिद्धांत होगा ही नहीं। क्रिया मात्र करेगा, करता रहेगा, दूसरों की देखा देखी करेगा, या किसी से आपसे सुना तो वो करेगा तो सही, लेकिन सिद्धांत तो उसको नहीं होगा। ठीक, आप दोनों लोगों ने ऐसे सिद्धांत के हिसाब से तो सही बताया है, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिकल बताओ। वो तो आप ही बताइए माता जी। विनोद भैया आप बताओ, आपने ये पूरा तत्वासुद्धि इतना पढ़ लिया है, बहुत ना हो गए, अब तो आप भी ज्ञानी हो गए हो। वंदे माता जी। माता जी, जब वह ऐसे शुभ कार्यों में तल्लीन रहता है तो उस समय उसका विपाक जो है वो मंद रहेगा, मतलब वह तेज नहीं रहेगा विपाक। और यदि वो तो मंद विपाक भी कुछ ना कुछ तो करेगा ना, उसके अंदर कोई ना कोई तो खुचड़पट पैदा करेगा उसकी आत्मा में, उसके दिमाग में, वो पूछ रहे हैं हम। वह जैसी पूर्ण श्रद्धा जैसी होनी चाहिए थी वैसी न होकर के हल्की रहेगी। हल्की रहेगी, मतलब रहेगा तो सही, लेकिन हल्का रहेगा वो, मतलब हल्का सा थोड़ा सा उसमें मिथ्यात्व का पुट रहेगा। एक तो बहुत ज्यादा मिथ्यात्व, एक कम। बैठ जाओ, अब हम बताते हैं। अब देखो हम बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने तत्वासुद्धि क्लास में बैठा हुआ है, अब उसके दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है, अगर उसका तीव्र उदय आ गया, तीव्र, तो उसको तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा और वो उठ के साइड से खिसक जाएगा। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। या फिर वो बैठा है, मान लीजिए कोई थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ा लेटेस्ट बातें चल रही हैं, तो उसका थोड़ा बहुत मन रम जाएगा थोड़ा सा। फिर जैसे कोई कठिन विषय आ गया बीच में, तो फिर उसका दिमाग तुरंत उचट जाएगा, फिर वो सुनने में दिमाग नहीं लगाएगा।
क्योंकि वो जो कर्म उदय में आ रहा है ना, वो उसकी आत्मा के परिणामों पर असर डाल रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कर्म जब उदय में आता है तो वो कर्म करता क्या है? मन नहीं लगने देगा। कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा है, अभिषेक करने के लिए आया है, तो वो भगवान का अभिषेक ठीक से नहीं देखने देगा। अपने किया, जब तक मन लग रहा है तब तक ठीक है। और जैसे अभिषेक चल रहा है, बहुत लोग करते हैं ना, अभिषेक चल रहा है और उन्हें अपना मोबाइल अपना चालू कर लिया। ये क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म असर डाल रहा है, मन नहीं लग रहा है। या फिर उसका धर्म कार्य में, मान सम्मान में मन लग जाता है, क्योंकि हमारे मान गजाई की पुष्टि हो रही है। अब उसको धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो मान गजाई की पुष्टि में वह मन लग जाएगा। या कोई मनोरंजन का काम हो रहा है तो उसका मनोरंजन में मन लग जाए। अब वो मन लग जाए और दर्शन मोहिनीकरण दबता तो है ही। सम्यक्त की क्रियाओं को करने से अगर अब तीव्र हृदय है तो मंदिर नहीं आने देगा, आ भी जाएगा तो वो भग जाएगा, आ भी जाएगा लड़ाई झगड़े करेगा, आ भी जाएगा कुछ न कुछ उसका दिमाग खुरापाती चलता रहेगा। आप क्या सोचते हो, अगर यहाँ 200 लोग बैठे हैं तो क्या 200 लोग हमारी बात एकाग्रता से सुन रहे हैं? बोलो, 200 लोग बैठे हैं तो सब लोग एकाग्रता से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कोई का दर्शन मोहिनी कर्म वो उसको हमसे छुड़ा के लाइट पे लगा जाएगा, कोई पंखे पे चला जाएगा, कोई लाइट पे चला जाएगा, कोई उन माता जी को देखेगा, कोई उन माता जी को देखेगा, कोई उन्हें देख रहा हो को क्या कर रहा है, कौन माता जी सो रही है, कौन ऊँग रही है, कौन चौकी पे सिर रख के बैठ गई। ये क्या हो रहा है? वो दर्शन मोहिनी कर्म जो है ना, वो आपके दिमाग को एकाग्रता से बात को अंदर जाने नहीं दे रहा, वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपके उपयोग को डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपको डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। अब ये चीजें अपन तो समझते नहीं है ना। बच्चे, आपने अपने बच्चे से कहा बेटा रोज अभिषेक करने चलो, बच्चे आते हैं हमारे पास, हम भी कहते हैं बेटा रोज अभिषेक करने आया करो। अब वो क्यों सो के नहीं उठ पा रहा है? अभी 4 बजे की फ्लाइट पकड़ना हो तो तुम फिर देखो 3 बजे सो के उठ जाएगा, 2 बजे से सो के उठ जाएगा। क्यों नहीं? वो क्यों सो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वो मंदिर अभिषेक करने? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है, नींद पूरी हो गई, रात में 10 बजे सोया था, 5 बजे तक नींद पूरी हो गई, क्यों नहीं आ रहा है वो? दर्शन मोहिनी कर्म मोबाइल लेकर के बिठा लेगा और मोबाइल में घंटों तक उंगलियां कुछ कुछ करते रहेंगे। वो दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा नहीं होने देता, और श्रद्धा नहीं होने देता तो दिमाग हमारा यहाँ भटकता रहता है, दिमाग को भटकाए रहेगा, डिस्टर्ब किए रहेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तो है ही, अब दर्शन मोहिनी कर्म सम्यक्त की क्रिया से कम होएगा, अब क्या करें? एक उदाहरण आता है, एक महात्मा जी थे, महात्मा जी बैठे थे, सम्राट दर्शन करने के लिए आया। सम्राट देखता है महात्मा जी बैठे हुए हैं और यहाँ तो बढ़िया डीजे बज रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है, अपना नाटक नौटंकियां हो रही है। सम्राट दर्शन करके चला गया, उसको अच्छा नहीं लगा। बोले ये कैसे महात्मा जी का आश्रम है, इधर तो इनके भगत लोग आते हैं तो यहाँ कोई नाटक गा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई गप्पे कर रहे हैं, कोई डीजे बज रहा है, कीर्तन मीर्तन हो रहे थे। तो सम्राट को अच्छा नहीं लगा, वो वापस चला गया। फिर 2-4 महीने हो गए, त्योहार के दिन लोग आते हैं ना, अब त्योहार का दिन है, चलो फिर से साधु के पास एक बार दर्शन करे आते हैं। फिर आया तो सम्राट देखता है कि जो लोग पहले डांस कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे और इधर उधर कर रहे थे, भी सब कोई स्वाध्याय में लीन है, कोई माला में लीन है, कोई ध्यान में लीन है, ये सारे लोग साधक बन करके बैठ गए, सारे लोग साधक बने हुए बैठे।
इस बार उसको अच्छा लगा। बोले आज लग रहा है जैसे साधुओं के आश्रम में आए हैं, सारे साधक बैठे हुए, क्या अच्छा लग रहा। सम्राट चला गया। फिर सम्राट 2-4 महीने बाद महात्मा जी के दर्शन करने के लिए आया। फिर देखता है कि आज तो महात्मा जी अकेले बैठे हुए हैं, कोई है ही नहीं। तो उसने पूछ लिया, बोले महात्मा जी साल भर पहले आए थे तो यहाँ लोग थे, डीजे बीजे बज रहा था, डांस हो रहे थे, कुछ लोग गप्पे कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई उधर भोजनशाला चल रही थी, भोजन कर रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, ये सब चल रहा था। बोला 6 महीने पहले आए थे तो वे सब साधु बने हुए बैठे थे, तपस्या में लीन थे। अब 6 महीने बाद आए हैं तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है, अब सब खाली, आप अकेले बैठे हुए हैं, क्या बात है, सब कहाँ गए? महात्मा जी ने कहा यहाँ पर लोग उद्यम करते हुए आते हैं और उद्यम करना सीख जाते हैं, और उद्यम करके पुरुषार्थ करके ऊर्ध्व लोक में चले जाते हैं। बोले पहली बार आए थे तो नए नए मुल्ले थे तो वे सब उद्यम करते हुए आए थे, फिर बोले धीरे धीरे सब प्रैक्टिस में आ गए तो तपस्वी हो गए, और अब सब तपस्या करके मोक्ष चले गए और सब खाली हो गए। तो ऐसे ही अपने धर्म का काम है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है ना, वो बैठने नहीं देगा, वो चैन से नहीं बैठने देगा, ना अभिषेक करने देगा, ना स्वाध्याय करने देगा, कुछ नहीं करने देगा। तो हम क्या करते हैं, धर्म को थोड़ा सा विनोद भैया रोचक बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। खाने वाने का इंतजाम है भैया, नाश्ते वास्ते का इंतजाम है, अच्छा बढ़िया संगीत वंगीत है, नाटक वाटक होंगे रात में, है ना। कोई पैसा वैसा देता है, उसको थोड़ा सा मान सम्मान कर देते हैं, तिलक लगा देते हैं, उसकी थोड़ी तारीफ कर देते हैं। ये सब क्या कर दिया अपन ने, ये सब मिथ्या दृष्टि जी में दर्शन मोहिनी कर्म के तीव्र उदय है। तो अपन ने थोड़ा सा आकर्षण पैदा कर दिया, धर्म को थोड़ा सा रोचक बना दिया है, जिससे लोगों का मन लग जाए, ये आ जाए बैठ जाए। फिर आ गए बैठ गए, आने लगे तो क्या हुआ, दर्शन मोहिनी कर्म जो था वो उनका कटने लगा कटने लगा कटने लगा, दर्शन मोहिनी कर्म, और हो गया सम्यक दर्शन। अब इसके बाद सम्यक दर्शन जब हो जाता है और उसको ये बात समझ में आ जाती है मेरी आत्मा ही भगवान है और मुझे भगवान बनना है, तो अब वो व्यक्ति बड़ा सिंसियर हो जाता है। सिंसियर हो जाता है तो फिर वो तपस्या के मार्ग में चला जाता है। स्वाध्याय अभी तो हम जबरदस्ती पकड़ के बिठाते हैं आपको, उसमें से भी आधे लोग रह गए पर्यूषण के बाद। जब पढ़ते पढ़ते आप स्वयं सिंसियर हो जाएंगे, अब हमारी जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद अपने आप मंदिर में से अपना स्वाध्याय भवन में से ग्रंथ उठाएंगे, पढ़ेंगे और 4 लोगों को सुनाएंगे, बैठेंगे। मतलब आप लोग सिंसियर हो गए, आपको समझ में आ गया कि भाई स्वाध्याय पूजा ये सब मेरे काम की चीज है, अब हमें किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। तपस्वी हो गए, अब आप सिंसियर हो गए। दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा तो आपको अपना कल्याण स्वयं दिखने लगेगा, और जब ऐसे दिखने लगेगा तो आप तपस्या करने लगे। ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, 2, 4, 5, 10 भवों में मोक्ष चले जाओ। तो ये क्या है, सिस्टम है। यहां उद्यम करते हुए लोग आते हैं, उद्यम करना सीख जाते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है तो चारित्र मोहिनी का फिर अपने आप पीछे पीछे, जैसे आदमी को बुला लो, जैसे बच्चों को बुला लो तो उनके मम्मी पापा अपने आप, मम्मी पापा को बुला लिया तो बच्चे अपने आप चले आएंगे, है ना। दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम हो गया तो चारित्र मोहिनी फिर अपने आप, ज्यादा दिन नहीं चलता, कट जाता है, और फिर तपस्या करके निर्वाण की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए समय सार में कहा गया है कि निश्चय और व्यवहार दोनों के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा। आप व्यवहार को नहीं छोड़ सकते और निश्चय को भी नहीं छोड़ सकते। निश्चय को छोड़ दोगे तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, और व्यवहार को छोड़ दोगे तो आपके मंदिर में कोई नहीं आएगा,
तो मोक्ष जाएगा कौन? है ना? जो कच्चा माल है वही तो पक्का माल बनता है। जो फूल है उसी में तो फल लगेगा वृक्ष में। ओ हम पौधे को ही उखाड़ देंगे, भैया इसमें तो फल है ही नहीं है, फूल है ही नहीं, चलो हटाओ। अरे भाई पौधे को ही उठाड़ दोगे, वृक्ष नहीं बनेगा तो फिर कहां से फूल और फल लगेंगे? तो इसलिए कहा जो आ रहा है आने दो, सबको आने दो। आएगा, बैठेगा, उठेगा, कुछ ना कुछ अच्छी बात सीख करके जाएगा, कल्याण का मार्ग उसका धीरे धीरे करके प्रशस्त हुए। तो दर्शन मोहिनी कर्म की चर्चा चल रही थी कि दर्शन मोहिनी कर्म मन को एकाग्र नहीं होने देता। हमारी जो श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धा डगमगाती रहती है, तो हमारा व्यवहार भी डगमगाता रहता है, बैठने नहीं देगा यहाँ शांति से। दिमाग में खुरापाती करके आपको ये तत्वार्थ की पूरी बातें जो हम बोल रहे हैं वो सुनने नहीं देगा दर्शन मोहिनी कर्म। वो दिमाग को यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगा करके डिस्टर्ब। कोई कहो जी बैनर ही पढ़ने लगे बैठा बैठा उधर से, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई घड़ी देख रहा है। ये दर्शन मोहिनी कर्म के काम है, मन को चंचल कर देगा दर्शन मोहिनी कर्म, और मन चंचल हुआ सारे काम डिस्टर्ब हो गए। तो दर्शन मोहिनी कर्म बंधता कैसे है? केवली अवर्णवाद, केवलियों की निंदा करना। केवली भगवान जैसे हैं उनको वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं कहना। श्रुत अवर्णवाद, जिनवाणी पढ़ा लिखा तो है नहीं है, 2 शास्त्र और पंडित बन करके बैठ गए और अपनी अपनी बात। कुछ लोगों ने तो एक भी शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी अगर चर्चा करने आ जाए तो वे साधुओं से ऐसे चर्चा करते हैं जैसे बहुत ये द्वादश अंग के ज्ञाता हो, ऐसे बातें करते हैं। पंतवाद की बातें करवा लो लोगों से, जानते हैं नहीं है कुछ भी, 2 पैसे का ज्ञान घट्टा नहीं है, और पंतवाद की बातें आ जाए फिर देखो वे कहेंगे कैसे अहिंसा होती है, हिंसा जैसे पूरी अहिंसा के ठेकेदार यही हो। श्रुत का वर्णवाद करना, जिनवाणी के, वो हेमंत भैया कल आपने पूछा था 46 नंबर की गाथा है, उसके टीका में लिखा हुआ है ना। और 38 नंबर की वो गाथा है जिसमें ये लिखा है एक अक्षर एक पद के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है श्रुत के। तो श्रुत का अवर्णवाद, जिनवाणी के बारे में कुछ भी कहो, जिनवाणी में तो ऐसे लिखा है, वो तो आचार्य 20 पंथी थे सो उनने ऐसा लिख दिया है, वे तो आचार्य 13 पंथी थे सो उनने ऐसा लिख दिया। अरे जिनवाणी कोई पंथ थोड़ी ना हो, तो भगवान महावीर की वाणी, क्यों जिनवाणी को पंथों से और संतों से मान रहे हो, है ना। और संघ अवर्णवाद, संघों की निंदा करना, हमारा भक्ति दर का उधर ना चला जाए तो दूसरे जितने भी साधु हैं सबकी निंदा करो उससे। तो संघ का अवर्णवाद, संघ की निंदा करना, संघ के बारे में अनर्गल प्रलाप करना, संघ अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद, धर्म सुख देने वाला है, धर्म को ही गलत ठहरा दिया, धर्म का अवर्णवाद। और देवों का अवर्णवाद, चतुर्निकाय के देव मांस मदिरा पीते हैं, बलि चाहते हैं, ये सब देवों का अवर्णवाद। ऐसा करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है, आपको जन्म जन्मांतरों में भी सम्यक दर्शन। आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया कलम चलाने से पहले सोच करके चलो। अगर आपने जिनवाणी के बारे में कुछ भी गलत लिख दिया तो उससे ऐसा दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होएगा, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होएगा, जन्म जन्म में ज्ञान नहीं मिलेगा। और शास्त्र की गद्दी के ऊपर बैठने से पहले कहा है, पहले शिष्य बनो फिर गुरु बन के गद्दी पे बैठना। पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, पढ़ा लिखा तो है नहीं है, और पढ़ाने बैठ गए बहुत होशियार बनते हैं, गलती सलती पढ़ा देगा, कहीं का कहीं किसी ने प्रश्न पूछा है ना कहीं का कहीं उत्तर बता देगा, को पूछने वाला ही उल्टा समझा के चला जाए तुम्हें
अच्छा गुरु नहीं बन सकता। ये नीति है, आगम की, शास्त्रों की नीतियां है, ये गलत नहीं होती हैं। जिनमें श्रोता के अच्छे लक्षण होते हैं वही भविष्य में अच्छा वक्ता बन सकता है। अब सुना तो है नहीं है, अब सुनाओगे क्या? कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, इधर का उधर पटका पटकी करेगा। तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध बहुत डरना चाहिए, क्योंकि ये मोहिनी कर्म सबसे ज्यादा खतरनाक काम है, मोहिनी कर्म का। चलिए पुस्तक में से पढ़ लेते हैं, अभी तो अपन ने ऐसे समझ ली बात है। केवली अवर्णवाद कल पढ़ लिया था, है ना, श्रुत अवर्णवाद पढ़ना था। केवली भगवंतों के उपदेश के अनुसार गणधरों के द्वारा ग्रंथ रचना श्रुत है। श्रुत शास्त्र में दोष लगाना श्रुत अवर्णवाद है। जैसे शास्त्रों में मध्य मास, काम सेवन, रात्रि भोजन का उपदेश है। अरहंत के द्वारा कहा गया श्रुत पुरुष के द्वारा कहा होने से अयथार्थ है, ऐसा अजैन लोग बोलते हैं। अतीन्द्रिय वस्तु पुरुष के ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। अज्ञात वस्तु का यदि कोई उपदेश करेगा तो उपदेश, उसके उपदेश में प्रमाणता कैसे आवेगी? उसके उपदेश से लोगों को जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह भी प्रमाण कैसे कहा जाएगा? ये सब श्रुत का अवर्णवाद है। आगम ज्ञान प्रमाण नहीं है, ऐसा कहना श्रुत का अवर्णवाद है। संघ का अवर्णवाद कैसे होता है? देखिए, रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का समुदाय संघ कहलाता है, जो संसार के विषय भोगों की लालसा से रहित बुद्धि मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। पवित्र होने से महापुरुष जिसको तीर्थ कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, जिसको इंद्र भी नमस्कार करता है, जिससे जीवों का कल्याण होता है, जिनकी महिमा उत्कृष्ट है, जिनमें गुण निवास करते हैं, वह संघ है, उसकी सेवा करनी चाहिए। अनेक व्रतों गुणों को धारण करने वाला होने से एक साधु के भी संगत्व की सिद्धि होती है। ये श्रमण शूद्र हैं, स्नान आदि नहीं करने से मलिन होते हैं, अशुचि हैं, दिगंबर हैं, निर्लज्ज हैं। इस लोक में ये दुख का अनुभव कर रहे हैं और परलोक में इनका परलोक भी नष्ट हो गया है, ऐसा अजैन लोग कहते हैं, मिथ्या तुष्टि लोग। अर्थात परलोक में भी ये दुखी होंगे इत्यादि वचन कहकर संघ का तिरस्कार करना संघ अवर्णवाद कहलाता है। ये साधु संत अपने आचरण से पवित्र होते हैं, उन साधुओं में दोष लगाना संघ अवर्णवाद। धर्म अवर्णवाद सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। उस निर्दोष धर्म में कोई सार नहीं है। जिलेंद्र कथित धर्म निर्गुण है, इसका जो सेवन करेगा वह असुर होगा, नरक जाएगा। ये सब धर्म का अवर्णवाद। देव का अवर्णवाद, देव गति के 4 निकाय के देव देव कहलाते हैं। इन देवों का मानसिक आहार होता है, निश्चित समय पर कंठ में अमृत झर जाता है। ऐसे देवों के विषय में ये देव सुरापाई मांस भक्षी होते हैं, ऐसा कहना देवों का अवर्णवाद है। देव लोग बलि चाहते हैं, ये भी देव का अवर्णवाद है। अन्य अवर्णवाद, स्त्री वस्त्र इत्यादि सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला, वस्त्रालंकार, यही सुख के कारण है। इन पदार्थों का अभाव होने से सिद्धों को सुख नहीं होता है। सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है, किंतु सिद्धों के इंद्रियां ही नहीं है, अतः सुखी नहीं है। वे अतीन्द्रिय, उनके जानने का कोई साधन भी नहीं है। ये सब कहना सिद्ध भगवान का अवर्णवाद है। मूर्ति में अरहंत सिद्ध आदि पूज्य पुरुष वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनके गुण मूर्ति में दिखते नहीं, ऐसा कहना चैत्य जिन प्रतिमा का अवर्णवाद है। अपनी कल्पना से यही अरहंत है और यही सिद्ध है। इस प्रकार अचेतन पदार्थ में अरहंत आदि की स्थापना करने पर भी जैसे बालिकाएं खेल गुड्डा गुड़िया आदि में पुत्र आदि की कल्पना करती हैं, उसी तरह मुख्य अरहंत आदि की सेवा से होने वाला फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कहा, जैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल है, ऐसे ये मूर्ति स्थापित कर दी गई है। ये चैत्य का अवर्णवाद है, क्योंकि उनमें उनके गुण नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब आदि अरहंत आदि नहीं है, ऐसा कहना चैत्य का अवर्णवाद कहलाता है। ये सारा जो आप वर्णन पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा भगवती आराधना का वर्णन है। ये वर्णन 46 नंबर की जो गाथा है ना, उसके टीका में पूरा ये वर्णन अवर्णवाद के विषय में, वर्ण जनन और अवर्णवाद के विषय में बताया गया। ये साधु केशलों उपवास आदि के द्वारा अपने आत्मा को दुख देते हैं, इसलिए उनका हिंसा व्रति नहीं है।
जो 6 प्रकार के जीवों से भरे संसार में रहता है, अहिंसक कैसे हो सकता है? आत्मवध का दोष क्यों नहीं लगेगा साधुओं को? धर्म पाप और पुण्य दृष्टिगोचर होते नहीं है तो भी ये मुनि उनका और उनके फलों नरक स्वर्ग का वर्णन करते हैं। उनका यह विवेचन झूठ होने से उन्हें सत्यव्रत कैसे हो सकता है? इस तरह से कहना साधुओं का अवर्णवाद। ऐसे ही अन्य में जानना चाहिए। ये सब भगवती आराधना की विजयोदया टीका से कहा गया। अब ये साधु कमंडल में रुपया पैसा रखते हैं आदि भ्रांतियों से सद्गुरुओं का अवर्णवाद है। यह जीव जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल में परंपरागत धर्म शिक्षा से व्यक्ति की युवा होने के बाद भी वैसी ही मान्यता बन जाती है। समझ में आया? जिस कुल में जन्म लेता है तो वैसे ही शिक्षा बचपन से मिलती है, वैसे ही देखता रहता है, तो वो मान्यता सहज बच्चों की बन जाती है बड़े होते होते। जिसने ईसाई धर्म में जन्म लिया वह ईसाई धर्म की बात को सत्य मानता है। जिसने मुस्लिम, सिख, श्वेतांबर, तारण, तरणा आदि धर्म के परिवार में जन्म लिया उसे वही सही मानता है। ऐसे व्यक्तियों को सच्चे धर्म का ज्ञान नहीं हो पाता है। केवली सुसंग देव के प्रति उनकी गलत मान्यता रहने से निरंतर दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता रहता है। पिछले जन्म के पुण्य कर्म के उदय से जिसने जैन कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन सत्य, शिक्षा और श्रद्धान के बिना जीव केवली सत्संग धर्म आदि में दोष लगाता है, वह दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। यही दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देता है, अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराने का कारण है। अब इस विषय में किसी की कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ। वंदना माता जी, यह है माता जी, इसमें अनेक व्रतों और गुणों को धारण करने वाला होने से एक के भी संगत्व की सिद्धि होती है, मतलब एक को भी संघ माना है। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। अनेक गुणों का समूह होने से एक साधु में भी संघ कहा गया है। चरम शरीरी जो होते थे अकेले ही तो रहते थे, तो अकेले अपने आप में संघ है। तीर्थंकर भगवान अकेले रहते थे, अकेले अपने आप में संघ है। अनेक गुणों का समूह होने से आज के लिए जो आजकल नहीं, राजवार्तिक ग्रंथ त्रैकालिक है ना। कौन ग्रंथ में किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है उसको समझना पड़ेगा। वंदना माता जी, श्वेतांबर परंपरा में भी उमा स्वामी महाराज को मान्यता दी गई है। हाँ, तो तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ को भी वो जब मानते हैं तो देव अवर्णवाद में जैसे केवली को कौलाहर करना दिखाते हैं, तो इसको किस प्रकार वो सूत्र को देखते हैं? ऐसा भैया कि श्वेतांबर का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय में हमारे ही दिगंबर मुनि 12 साल की अकाल के कारण श्वेतांबर परंपरा में चालू कर दिया हमारे ही दिगंबरों ने। तो बातें तो सब हमारे यहाँ से गई हैं। अब उनको जो करना है उसको मिला मिला करके उन्होंने ग्रंथ लिख दिए हैं। हाँ, सुरेश जी क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछ रहे हैं? परलोक किसे कहते हैं वंदना माता जी? परलोक का तात्पर्य है भैया कि पुनर्जन्म। हमारा यहाँ से मृत्यु होगी और हम लोग आगे जो भी जन्म लेंगे वो परलोक है। जन्म तो उसी समय हो जाता है ना? है, जन्म तो उसी समय हो जाता है। किस समय जन्म हो जाता है? आप कहते हैं ना 2 घड़ी 3 घड़ी ऐसे समय में तुरंत हो जाता है। मतलब गति तो तुरंत चेंज हो जाती है ना। मृत्यु के बाद दूसरा जो जन्म होगा वो परलोक है। मृत्यु के बाद पर्याय दृष्टि से जो दूसरा जन्म होगा आत्मा का, दूसरी जगह जो जन्म लेगा शरीर, वो परलोक है। वो परलोक है। हाँ,
पर्याय दृष्टि से। वंदना। वंदना माता जी। 1 मिनट। हाँ वंदना माता जी। माता जी जैसे भगवान महावीर ने भी चंदन बाला से आहार लिया था, तो वो क्या कौलार नहीं है, क्या है फिर? क्या भगवान महावीर ने मुनि अवस्था में चंदन वाला से आहार लिया था, मतलब केवल ज्ञान पाने के बाद आहार नहीं लेते। अच्छा, केवल ज्ञान बाद में हुआ वो। हाँ। हेलो। हाँ क्या पूछ रहे थे? असूया और डाह। डाह मतलब जलना, जलन, और असूया माने ईर्षा, वही एक दूसरे से मिलते जुलते रूप है। द्वेष के पर्यायवाची हैं सारे। माता जी एक शंका है मिथ्या दोष को लेके। जैसे रसोई वगैरह करते हैं, घर में कोई भी कार्यक्रम होता है, तो भंडार में महावीर भगवान की तस्वीर रख के 5 पत्तल निकालते हैं, तो अपने भगवान को तो भोग लगता नहीं है, फिर इसमें क्या मिथ्या दोष नहीं लगता है क्या? हमने तो ऐसा नहीं देखा, आप लोग क्या ऐसा होता है? निकालते हैं। क्या करते हैं फिर से बताना? जैसे घर में कोई शादी ब्याह है या कोई रसोई होती है, हाँ। तो भंडार में महावीर भगवान की तस्वीर रख के मतलब 5 पत्तल निकालते हैं ऐसे, तो अपने भगवान के तो भोग लगता नहीं है, फिर क्या है इसमें दोष नहीं लगता है क्या, मिथ्या दोष? ऐसा है, अपने भगवान के तो पक्का बात है, दोष नहीं लगता है ना? हाँ, लेकिन फिर भी बता रहे, पुरानी परंपरा में नैवेद्य में सारी भोजन सामग्री चढ़ाई जाती थी, तो लोग खाना बनाते थे, पूजा में नैवेद्य ले गए, भगवान को चढ़ा दिए। लेकिन वर्तमान में पंथ परंपरा के नाम पे ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन जब शादी वगैरह विवाह वगैरह होती है, तो लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर ऐसा कर देते हैं। बाकी हमने जो बनाया है वो हम साधर्मियों के लिए निकाल सकते हैं कि भाई पहले हम पात्रों के लिए, साधर्मियों के लिए, है ना, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहार। भोजन बनाया तो पहले मुनियों के लिए निकाल दिया, मुनि नहीं है तो भाई साधर्मी, व्रती, त्यागियों के लिए निकाल दिया, फिर उसके बाद हम भोजन करें। वो एक परंपरा, वो एक व्यवस्था है, दान की व्यवस्था है। तो आप मुनियों को तो दे नहीं सकते आपका जो भोजन बना है, और भगवान को तो चढ़ा नहीं सकते, लेना नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो उसको निकाल देते हैं। तो वो एक दान की दृष्टि से अपन मान सकते हैं, बाकी भगवान हमारे भोग नहीं करते ना, वो खाते पीते हैं। दान की दृष्टि मानी जा सकती है, दान के निमित्त भाई एक थाली पहले दान के लिए निकाल दो, फिर उसके बाद में अपन भोजन शुरू करो, उससे बढ़ोतरी होती है, ऐसा मानते। वंदावी माता जी। भैया मंदा जी माता जी, दर्शन मोहनी के उदय से हमारे भाव वैसे बन जाते हैं, हाँ। तो फिर सम्यक दर्शन जब तक के कर्म का उदय रहेगा, जब तक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व होगा माता जी? भैया यही तो समस्या है मूल, वही तो असाता वेदनी में समस्या थी जी, कि असाता वेदनी के उदय से पीड़ा रूप परिणाम, और पीड़ा रूप परिणाम से फिर असाता वेदनी बनेगी। वही समस्या दर्शन मोहिनी में भी है, दर्शन मोहिनी के उदय से परिणाम नहीं होंगे अवर्णवाद के भाव, और अवर्णवाद किया सो फिर दर्शन मोहिनी। यही तो मूल समस्या है, नहीं तो सबको मोक्ष नहीं हो जाएगा। तो इसलिए धर्म में भी आकर्षण पैदा करना पड़ता है, जिससे लोग आकर्षण में आए और उनका मोहिनी कर्म कम होए और वे धर्म के मार्ग में लग जाएं और इनका कल्याण हो जाए। वंदावी माता जी।